नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। बैक टू बैक जो पिछला जो वीडियो था यानी कि पार्ट 1, उसके बाद में मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। तारागढ़ किला भाई बहुत ज़्यादा इसमें समय लगता है घूमने में, तो एक पार्ट हमारा हो चुका है। दूसरे हिस्से में तारागढ़ किले का जो मुख्य भाग है वो मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिर से हमें चढ़ाई चढ़नी है, तो चढ़ते हुए हम सीधा पहुंच जाएंगे तारागढ़, ठीक है। तो मैं आपको जो भी यहाँ पर खास हिस्से हैं इस किले के वो मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो सीधी खड़ी चढ़ाई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पदयात्री थक कर बैठे हुए हैं। थकना लाजमी है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, आप ब्रेक लेकर धीरे धीरे चढ़ सकते हैं और तारागढ़ किले का भ्रमण कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है ये किला, एकदम खड़ी प्राचीर किले की। तो इस तरफ किले का रास्ता है, लेकिन पहले हम चित्रशाला की तरफ चलेंगे, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने लिया है। और प्रवेश कर रहा हूँ मैं चित्रशाला की तरफ। अभी मुझे पता चला कि यहाँ अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि अगर आपको किला नहीं देखना है और सिर्फ चित्रशाला देखनी है तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। तो ये कई सालों बाद अब मुझे धीरे धीरे इसके याद आ रहे हैं वो दृश्य पहले के। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पर भी बढ़िया, यहाँ पर गार्डन और ये सब बने हुए हैं। ये देखिए आपको कई सारी आपने मूवीज़ देखी होंगी जो हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। ये सारे इस तरह के पिक्चर्स, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती होंगी। यहाँ पर बैठकर मुझे लगता है उस वक्त की रानियाँ और राजकुमार राजा सब मज़े लिया करते होंगे। एनीवे, फिलहाल हमें ये जो सुखद अनुभूति है वो प्राप्त नहीं होगी। चलेंगे हम चित्रशाला के अंदर। अब मैं सीधा अंदर आ गया हूँ चित्रशाला। तो जैसा इसका नाम है चित्रशाला, तो यहाँ पर हमें चित्रकारी देखने को मिलने वाली है। वैसे तो पूरा जो तारागढ़ है अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये जो हिस्सा है विशेष करके चित्रकला के जो प्रेमी हैं, मुझे लगता है उनको ये देखना चाहिए। काफ़ी शानदार है। आप देखें यहाँ पर ये जो पेंटिंग्स हैं, ये हाथियों की पेंटिंग आती है इधर, ये देखें, है ना शानदार। ये देखिए, तो उस वक्त जो भी चीज़ें होती थी, चाहे युद्ध से संबंधित हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, या किसी तरह का कोई उत्सव हो, वो सब अब ये आप देखें, मुझे लगता है ये शायद विवाह से ही संबंधित है। तो आप देख सकते हैं ये रानियाँ, ये उस वक्त जो भी हमें जान सकते हैं हमें हमारे इतिहास के बारे में, वो सब इन चित्रों के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। तो गौरवशाली इतिहास के अगर आपको दर्शन करने हैं तो आप ऐसी किसी जगह पर आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं, धीरे धीरे जैसे वो हाथ लगाते रहते हैं और पेंटिंग्स, मुझे लगता है वैसे धीरे धीरे ओझल होती जा रही हैं हमारी आँखों से। लेकिन फिर भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी जीवित हैं, उनको हम देख सकते हैं। ये देखें राजा जी अपनी सभा के साथ, और ये रानी, ये सारी चीज़ें चित्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं। ये आप देखिए, है ना।
और ये बिल्कुल मुझे लगता है भगवान कृष्ण की जो लीला हुआ करती थी, गोपियों के साथ हो चाहे उनकी गाय के साथ हो, जो उनका जीवन था, वो ये राधा कृष्ण अद्भुत। मुझे तो ये बहुत अच्छी जगह लगी, चित्रशाला सभी को देखना चाहिए। और बूंदी अपनी चित्रकला के लिए वैसे भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ की जो चित्रकारी है वो पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है ना मज़ेदार। तो जो भी लोग अपने इतिहास को जानना पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह साबित होने वाली है। एक बार ज़रूर आए यहाँ पर। बूंदी कोटा और जयपुर हाईवे के बीच में स्थित है, आपको देखना चाहिए। कोटा से 40 किलोमीटर दूर और जयपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर। प्राकृतिक छटा से भरपूर इतिहास भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, सब कुछ है यहाँ पर। अब हम सीधा चलेंगे तारागढ़ किले की ओर, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब हम चल रहे हैं तारागढ़ किला हमारी प्रीत के साथ में। चलो ऊपर चलते हैं सीधा, और चढ़ाई चढ़ेंगे अभी हम, और थकते हारते हुए हम पहुंच जाएंगे सबसे ऊपर वाले हिस्से में। ये देखिए अब आप, है ना। तो किला बहुत बड़ा है। यहाँ पर जब भी आप आए मैं सलाह दूंगा जूते पहनकर आए और स्पोर्ट्स शूज ही पहनकर आए। ये किले का दरवाज़ा। तो तारागढ़ की यात्रा पे हम चल ही रहे हैं और आप देखें यहाँ पर बंदर, और कुछ यहाँ पे बैठे हैं कुछ यहाँ पे बैठे हैं, दो दो के जोड़े से एक दूसरे की केयर करते हुए। है ना। तो जंगल में ही ये किला है, पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल घना जंगल आप देख सकते हैं। गागरोन का किला भी कुछ ऐसा ही था, मुझे लगता है यहाँ उससे भी ज़्यादा घनापन है। तो चढ़ाई तो बहुत है भाई। यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये इस साइड गया है तारागढ़ फोर्ट और दूधा महल। तो इसी तरफ चलते हैं हम आगे। तो ये जो रास्ता है तारागढ़ का जो किला है, हमें वहाँ जाना है। देखें आप, इतनी चढ़ाई तो हम चढ़ चुके हैं और अभी वहाँ तक आपको हम लोगों को जाना है। आप देख सकते हैं ये, और ये जो चढ़ाई है बिल्कुल सीधी, ये वहाँ तक जारी है। तो संघर्ष करते हुए हम पहुँचेंगे जरूर वहाँ पर। तो चढ़ाई आप देखें, और प्रीत रानी यहाँ पर बोल रही है कि थक गया है। अभी तो बहुत चढ़ाई बाकी है बेटा, चलते रहो चलते रहो, चलते रहना है हमें इसी ओर। चढ़ाई चलते जाना है चलते जाना है, ये चढ़ाई है देख सकते हैं आप। और इधर बूंदी का नज़ारा देखने को मिलेगा। आ जाइए भाई आ जाएं, चलते रहें। और ये सीधा हम और चढ़ेंगे, फिर पहुंच जाएंगे तारागढ़ किला। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चढ़ाई चढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं तारागढ़ किले के मुख्य द्वार। तारागढ़ किले के मुख्य द्वार में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए आप, तो थक हार कर हम आ चुके हैं। देखें एक और बैक टू बैक दूसरा दरवाजा हमें मिल रहा है यहाँ पर देखने को। ये देखिए कितना सुरक्षित हुआ करते थे उस समय के किले। इसके अंदर से हम छोटे से रास्ते से अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ये देखिए मैं इसमें प्रवेश करके अब अंदर आ चुका हूँ। ये टावर तो सबसे पहले इस किले में रानी महल का यहाँ पर देखें आप साइन बोर्ड लगा हुआ है। इस वक्त इस समय मतलब
इस तरफ भीम बुर्ज। तो रानी महल आई थिंक यही है। तो ये है हमारा रानी महल। क्या बात है, लग तो बड़ा शानदार रहा है। मुझे लगता है यहाँ भी हमें अपना जो टिकट है वो दिखाना पड़ेगा। चलिए, इसमें प्रवेश करने से पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। हो कुछ गजब ही है ये तो। ये देखिए, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इसे आप क्या कहेंगे, बावड़ी कहेंगे या कुंड कहेंगे? मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कुंड है। पानी की व्यवस्था यहाँ क्योंकि इतना ऊपर है तो पानी की व्यवस्था यहीं से होती होगी। रानी महल के अंदर चलेंगे अब हम। इसके बाद अब हम प्रवेश करेंगे रानी महल के अंदर। तो यहाँ देखेंगे कुछ नया। मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, बात सच बता रहा हूँ मैं। वहाँ नीचे तो मैं आ चुका था, लेकिन यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। ओहो, रानी महल में प्रवेश करने के बाद खूबसूरत तो है, लेकिन बेचारा मृत ये पेड़। इधर से जाना है, इधर से जाना है, इधर से। ठीक है, इस तरफ से चलेंगे। और उसके ऊपर बैठे हैं कुछ कबूतर। सीन तो बड़ा जोरदार लग रहा है। तो रानी महल तो खासकर रानियों के लिए ये बनाया गया। क्या बात है। अब इसके ऊपर हमें चलना चाहिए। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये बड़ी खास चीज़ें हैं यहाँ पर। आप देखें, ये उस समय की आप बोल सकते हैं जो कैसे इंटीरियर डिजाइनिंग उस टाइम की होती थी। ओहो, मुझे लगता है ये तहखाना है नीचे। तो अंधेरा है, हम अवॉइड करेंगे अभी जाना, क्योंकि फैमिली के साथ है। अकेला होता तो मैं जरूर जाता। चलते हैं ऊपर। और इसी जगह मुझे एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। ये देखें, इसको कुआं कह सकते हैं, गुफा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये खुला हुआ है। मुझे लगता है थोड़ा सा इसको ढकना चाहिए था, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऊपर चलते हैं हम, यहाँ से देखेंगे खूबसूरत नज़ारे। ये देखिए, ऊपर आ चुके हैं हम। इस तरफ ही चलते हैं। तो रानी महल के ऊपर वाला हिस्सा है ये। यहाँ भी आपको कुछ पेंटिंग्स दिखाई देंगी, लेकिन अब धुंधली हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, आप बोल सकते हैं। क्या बात है, मुझे लगता है इस हिस्से में तो मैं अकेला ही प्राणी हूँ। देख सकते हैं, ओहो, ये इमली का पेड़ है। कुछ याद आया इमली के पेड़ से। और किले में कुछ इमली का पेड़ अगर आपको दिखाई देता है तो भूतिया किस्से देखने को मिलेंगे। और देखो, मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। क्यों ना मैं आपको ऊपर लेकर जाऊं। ठीक है, ऊपर मैं आपको लिए चलता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जब भी आप आए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि कभी अकेले ना आए ऐसी किसी जगह पर। देख सकते हैं आप, मैं अकेला हूँ यहाँ पर। फिर भी अवॉइड करना चाहिए ऐसी किसी भी जगह। तो ये इतिहास आपसे, ये जो दीवारें देख रहे हैं, ये परकोटे देख रहे हैं, ये सब अपनी एक कहानी बता रहे हैं। पूरा इतिहास आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान के किले अपने इतिहास के लिए जाने जाते हैं। कई लड़ाइयाँ इन किलों ने झेली हुई होती हैं। बात समझ में आ रही है आपको? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखना चाहिए। और वो जो एक हिस्सा बचा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी भी यहाँ पे कोई नहीं आया इस हिस्से में। वहाँ से कुंड दिखेगा और एक बहुत बड़ी हाइट, बहुत ऊंचे हिस्से में हम
इस वक्त हैं, और वहाँ पे भी थोड़ा ऊपर चलेंगे, इसके ऊपर, यहाँ ज़रूर लोग बाग हैं। ये बड़ी खूबसूरत छतरी, यहाँ से टीवी टावर भी आपको साफ नज़र आएगा। सोचे उसकी हाइट कितनी ज़्यादा होगी। नीचे जो कुंड था वो ऊपर से कुछ इस तरह नज़र आता है। किला बहुत बड़ा है वाकई में, बहुत विहंगम यहाँ से दृश्य नज़र आएंगे। किला बहुत बड़ा है, कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे अगर ठीक से इस किले को आप घूमते हैं तो सीढ़ियों से अब मैं ऊपर चलता हूँ, इससे भी ऊपर। ये देखिए आप, अब मुझे लगता है मैं काफ़ी अच्छी खासी हाइट पर आ चुका हूँ, और वो भीम बुर्ज है। क्या हम वहाँ पर जा पाएंगे? अभी कोशिश तो करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली मेरे साथ में है, तो वो अभी थका हुआ महसूस कर रही हैं। लेट्स सी, अगर उनकी इजाज़त हुई तो वहाँ ज़रूर चलेंगे। भीम बुर्ज, ये आप देखें, ये इससे भी ऊंचा है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये, आप चारों तरफ देखें। और जिस समय मैं अभी खड़ा हूँ इस किले की प्राचीर पर, ये सब अरावली की एक नाग पहाड़ी, इसको बोला जाता है, नाग पहाड़ी के ऊपर ये किला बना हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे वीडियो को यहीं पर एंड करना होगा, क्योंकि मेरे परिवार के लोग थक चुके हैं। भीम बुर्ज हम जाना तो चाहते थे उस तरफ, लेकिन अभी नहीं जा पाएंगे। देखते हैं, किस्मत ने और चाहा तो हम शायद चले जाएं वहाँ पर। तो तारागढ़ की ये जो यात्रा थी अब समाप्ति पर है, क्योंकि अब हमें नीचे जाना है और थोड़ी पेट पूजा करेंगे। फिर कुछ और अगर बाकी हुआ देखने को बूंदी में, ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा, कन्वीनियंट रहा हमारे लिए, तो हम घूमेंगे, फिर और कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो मैं अमित अब आपसे अलविदा कहता हूँ, अंत करूँगा इस वीडियो का यहीं पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने इतिहास को जानने की कोशिश करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।